अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपया होता तो आप उसे कैसे इन्वेस्ट करते या फिर इंतजार करते? क्योंकि अभी सिचुएशन क्या है, जंग एस्केलेट हो रही है, लेकिन उसको ईरान भी डिनाई कर रहा है, इसराइल भी हमले कर रहा है, तो अभी भी वॉर चल रही है। गोल्ड इस वक्त नीचे आ रहा है, जबकि यूएस मार्केट्स पे इस वक्त प्रेशर में, और दुबई के रियल एस्टेट इन्वेस्टर अंदर ही अंदर टेंशन ले रहे हैं। असल सवाल ये नहीं है कि आपने ऐसे वक्त में कहाँ इन्वेस्ट करना है, बल्कि असल सवाल ये है ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट भी कैसे करें और ग्रो भी कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता तो मैं उसे कैसे इन्वेस्ट करूंगा। और सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, आप में से 50% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि जो आपको हम काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल जैसे जैसे बदल रही है तो इसकी अपडेट्स लेके आ रहे हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो काम रहें, पीसफुल रहें और सोचे समझे फैसले ले सकें और पैनिक का शिकार बिल्कुल ना हो। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करके एनालिसिस आप साथ जब शेयर कर रहे हैं, आपकी तरफ हमें इंकरेजमेंट मिलती है जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो सिर्फ प्राइस नहीं देखता, वो रियलिटी समझता है। आज स्टॉक मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड बनाया है और जो KSE 100 इंडेक्स है वो 4000 पॉइंट से ऊपर क्लाइम करके तकरीबन 158K पर आ चुका है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो। तो कई स्टॉक्स इस वक्त अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हैं, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो सिर्फ प्राइस नहीं देखता, वो रियलिटी को समझता है। अभी क्या हो रहा है, यूएस, ईरान और इसराइल की जो जंग है वो जारी है। अगरचे अमेरिका ने ऐलान किया है कि 5 रोज़ा वो एक पॉज दे रहे हैं और उसके अंदर उनके साथ मुज़ाकरात जारी हैं ईरान के साथ, उस पर एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान को एक बड़ा ही अहम किरदार असाइन किया जा रहा है, जो कि सालसी का किरदार है, जो कि फाइनेंशियल टाइम्स की भी ये न्यूज़ है। तो अगर पाकिस्तान ये सालसी करने में कामयाब रहता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी होगी इंटरनेशनल फ्रंट पे और डिप्लोमेसी चैनल्स में। लेकिन ईरान इन मुज़ाकरात को भी डिनाई कर रहा है और उस दूसरी तरफ इसराइल भी हमले कर रहा है। तो जंग की टेंशन अभी मौजूद है। इसके साथ साथ जो तेल की कीमतों में भी वॉलेटिलिटी पाई जा रही है, और इसके साथ साथ यूएस का जो फेड इदारा है उसने यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में इंदिया दिया है कि इस साल में वो ज़्यादा उसे कम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से यूएस की जो स्टॉक्स मार्केट है वो भी प्रेशर में आ गई हैं। और इंटरेस्टिंगली यूजली जब वॉर वाली सूरत बनती है तो ऐसे में स्टॉक्स वगैरह तो नीचे जाते हैं लेकिन गोल्ड ऊपर जाता होता है। ये काफ़ी अजीब सी सूरत इस वक्त ये देखने में आई है कि जो गोल्ड है वो भी थोड़ा सा नीचे आया है और पिछले चंद ही हफ्तों में गोल्ड में 15 से 20% की करेक्शन देखने में आई है। और इसके साथ साथ दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें भी सेंटीमेंट इस वक्त रिस्क का बन रहा है। ईरान दुबई पे भी अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ हमले कर रहा है। मशक़े वुस्ता के जिन जिन कंट्रीज़ में अमेरिकन इंटरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पे ईरान हमले कर रहा है। दुबई के जो इन्वेस्टर्स हैं वो हिल गए हैं। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के जो रिपोर्टेडली पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं इनका कोई $36 बिलियन दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टेड है। तो अगर इसमें से कुछ पैसा पाकिस्तान आता है और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। तो ये जो सारा इन्वायरमेंट बन रहा है इसे ब्लैक स्वान इन्वायरमेंट कहते हैं। ब्लैक स्वान इवेंट ये होता है जिसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही हों, जैसे कोविड एक ब्लैक स्वान इवेंट था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लैक स्वान इवेंट काफ़ी की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी बढ़ गई है और ये जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो ये ऐसे अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं जो मार्केट को हिला के रख देते हैं, और ऐसे में सिर्फ एक गलती आपका नुकसान कर देती है, और वो ये है कि सारे पैसे एक ही जगह डाल देना। और इसलिए रूल नंबर 1 याद रखें, और वो है पहले अपने आप को सेव करो, सर्वाइव करो और फिर ग्रो करो। वॉरेन बफेट ने भी यही बात एज अ प्रिंसिपल कही है कि नंबर 1 प्रिंसिपल जो होता है इन्वेस्टिंग का वो है डू नॉट लूज योर मनी, और नंबर 2 प्रिंसिपल उनके मुताबिक ये है कि डू नॉट फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी रूल नंबर 2 ये कहता है कि रूल नंबर 1 को बिल्कुल ना भूलें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज एन इन्वेस्टर ये है, वो है आपका सर्वाइवल। अक्सर लोग रिटर्न के पीछे भागते हैं, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप वॉलेटिलिटी सर्वाइव कर गए तो ग्रोथ खुद आ जाती है। तो अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया इस वक्त होता तो मैं ऑल इन एक ही एसेट में ना जाता, बल्कि मैं एक वॉर प्रूफ पोर्टफोलियो बनाता। अब मैं आपको उसका एग्जैक्ट ब्रेकडाउन देता हूँ। तो सबसे पहले जो 20 से 25% है उसको सेफ और लिक्विड एसेट्स में मैं रखता, और ये हो सकती हैं सेविंग्स या मनी मार्केट फंड्स या टी बिल्स, और ये इमरजेंसी बफर है। तो ये वो चीज़ें जिनमें आपका पैसा सेफ रहता है, बढ़ता तेज़ी से नहीं है लेकिन
कम भी नहीं होता। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो फंड्स हैं आपको ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए तैयार रखते हैं। तो ये आइडल मनी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। दूसरा, 40 से 50% मैं इक्विटीज़ या स्टॉक में इन्वेस्ट करता, लेकिन लिमिट्स के साथ, और मैक्सिमम एक्सपोजर इसमें 50 से 60% से ज़्यादा ना रखता, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी वोलेटाइल है। आपने देख ही लिया है कि जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी लास्ट ईयर, तब इसमें ठीक ठाक करेक्शन आई थी। इसके साथ साथ अर्लियर दिस ईयर जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, जंग की सूरत हाल पैदा हुई, तब भी करेक्शन आई है। और इवन ये जो US ईरान और इसराइल की वॉर है, इसके आने से पहले भी ठीक ठाक सिग्निफिकेंट करेक्शन आ चुकी थी। ये जो मेरा 40-50% स्टॉक्स में मैं लगाता, मैं कोशिश करता कि थोड़ा सा मैं ग्लोबल एक्सपोजर लूँ और S&P 500 में इन्वेस्ट कर सकता। लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोग वो एक्सपोजर नहीं ले सकते, तो फिर पाकिस्तान की अच्छी स्टॉक्स और अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ना होती, जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के पास वो ऑप्शन नहीं है S&P 500 में और इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने की, तो फिर मैं वो अच्छी कंपनीज़ में और अच्छे स्टॉक्स में PSX में लगाता। और इसके लिए कि वो कौन सी अच्छे स्टॉक्स हैं जो इस वक्त अच्छी प्राइसेस पे भी अवेलेबल हैं और इसके साथ साथ उनकी अपटेक काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स मैंने आपको एक पिछली वीडियो में रिसेंटली 2026 में वॉर वाली सिचुएशन में जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में मैंने शेयर किया था। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दोबारा दे दूंगा, उसको आप क्लिक करके उसको डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक्स समझ नहीं आते और इंडिविजुअल कंपनीज पिक करना भी नहीं आता, तो फिर आपने प्रिटेंड नहीं करना कि आपको ये समझ आती है। तो फिर आपको म्यूचुअल फंड्स में या ETF में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि लॉस करना कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। इसके साथ साथ 10 से 15% मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता, क्योंकि गोल्ड जो है वो रिटर्न के लिए नहीं होता। गोल्ड हिस्टोरिकली देखा जाए ना तो प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब दुनिया इधर से उधर हो रही होती है, जब सारे एसेट्स तबाह बर्बाद हो रहे होते हैं, तब भी सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि गोल्ड अपनी वैल्यू लूज नहीं करता। चाहे गोल्ड आज कल नीचे आ रहा है, उसका ट्रेंड नीचे वाला है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ये अच्छी बात है कि गोल्ड अगर आपको अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है तो आप उसको थोड़ा सा ले लेना चाहिए। और नंबर 4, 15 से 20% में रियल एसेट्स में इन्वेस्ट, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक मार्केट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दुबई में, तो आप जियोग्राफिकली एक्सपोज्ड हैं। आपको लाजमी तौर पे जियोग्राफिकल रिडेंडेंसी चाहिए। एक कंट्री में करें और उसके अलावा किसी और कंट्री में या किसी और जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड आपकी होनी चाहिए। किसी और सिटी में करें या किसी और कंट्री में। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए आपका जो फोकस होना चाहिए वो रेंटल इनकम पर होना चाहिए और कैश फ्लो पर होना चाहिए। इसके साथ साथ अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज़ पर होना चाहिए। और अगर आपकी सारी जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ एक मार्केट में है, तो ये फिर इन्वेस्टिंग नहीं है, बल्कि ये बिना समझे रिस्क लेना है। अब अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 चीज़ों को लाजमी याद रखें जो आपको इनके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए, जो फैक्टर्स हैं ऐसी जो आजकल की अनसर्टेन सूरत हाल चल रही है। नंबर 1, जो ऑयल प्राइसेस हैं, जो भी वॉर की सिचुएशन बन रही है, सूरत हाल बन रही है, उसकी वजह से तेल की कीमत बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे जा रही है। और अगर ये हालात ऐसे रहे और अभी जो अब नया हुर्मुज़ है उसको ना खोला गया, तो ये क्राइसिस और बढ़ता चला जाएगा। अब भी अगर वो इसमें बहुत सारे उनके जहाज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जो उसमें फंसे हुए हैं और इसकी वजह से जो तेल है वो फंसा हुआ है, तो दुनिया का 20% तेल वहाँ पे स्टक है। इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो पेट्रोल की पाकिस्तान में भी ऊपर जा रही हैं और उससे मज़ीद और ऊपर जाएँ। और इसके साथ साथ क्योंकि ये बॉटलनेक बन चुकी है और कई हफ्ते गुजर चुके हैं इस जंग को, तो ये क्लियर होते हुए, अगर आज ये क्लियर होता है तो इस बॉटलनेक को क्लियर होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। आज अब नए हुर्मुज़ खुलती है तो तेल की कीमतें एकदम नीचे नहीं आएंगी, बल्कि कुछ महीनों के लिए अब हमें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। नंबर 2, जिस चीज़ पर अपनी नज़र रखनी है वो पॉलिसी रेट है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो स्टॉक्स स्ट्रगल करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं मार्केट रैली करती है। लेकिन अभी जो इस जंग से पहले तक जो सूरत हाल थी, तो उम्मीद की जा रही थी कि पॉलिसी रेट अभी और नीचे जाएगा, लेकिन अब चूंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो इन्फ्लेशन, अब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए शायद इंटरेस्ट रेट को आगे जाकर उन्हें इंक्रीज करना पड़े। तीसरी चीज़ है जो IMF के साथ हमारी रिलेशनशिप है, आपको उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। अगर IMF के साथ मामलात अच्छे रहते हैं तो वो भी मुल्क के लिए काफ़ी खुशाइन चीज़ है। तो इन 3 चीज़ों पर नजर रखें और इसके साथ साथ अच्छी कंपनीज जो कि अंडर वैल्यूड हैं उनके अंदर फोकस करें, उनमें इन्वेस्ट करें और इसके साथ साथ नॉइज़ को और हेडलाइंस को इग्नोर करें। अगर आप ये कर सके तो आप 90% लोगों से बेहतर पोजीशन में होंगे। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं इन्वेस्ट करते हुए, वो प्राइस देकर इन्वेस्ट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझे बगैर। गोल्ड गिरता है तो लोग कहते हैं जी गोल्ड खत्म हो गया, स्टॉक्स गिरते हैं तो लोग कहते हैं मार्केट खराब है, रियल एस्टेट स्लो होती है तो लोग पैनिक करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो ये जानने की कोशिश करता है कि ये सब हो क्यों रहा है। सो स्मार्ट इन्वेस्टर्स एसेट्स को चेज नहीं करते, बल्कि वो ऐसी सूरत हाल में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। और याद रखें, ये जो वॉर्स होती हैं या जो ब्लैक स्वान इवेंट्स होते हैं, ये सबसे बेस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए। अगर अपने असाब को आप ऐसे हालात में मजबूत रख सकें तो दैट शोज़ कि आप एक
स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म अच्छे इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। सो आज अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता तो मैं पैनिक ना करता और मैं इंतजार भी नहीं करता, मैं सब पैसे एक ही जगह ना लगाता, तो मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाता जो जंग को सर्वाइव कर सके और इसके बाद ग्रो भी कर सके। क्योंकि जो वेल्थ है वो परफेक्ट कंडीशंस में नहीं बनती, जो वेल्थ बनती है वो अनसर्टेन टाइम्स में बनती है। आप क्लियर रहते हो जबकि बाकी सब लोग कंफ्यूज होते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं इन हर एरियाज को डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा ताकि आप अपने पैसों के लिए बेहतर फैसला कर सकें। क्योंकि आखिर में जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो सिर्फ लक नहीं होता बल्कि वो अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग होती है। सच सच बताएं कि क्या आपका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड है या आप एक ही जगह पे स्टक हुए हैं। कमेंट में हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें, इससे बाकियों को भी काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मिलेंगी। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं पर्सनली देखूंगा। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर एक्सप्लोर करें, वहाँ और रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।